इस वक्त हम टांडे में हैं और टांडे में हमारे साथ हैं पूर्व चेयरमैन शहाबुद्दीन गोरी साहब। वो इस बार उनकी माता जी चुनाव लड़ रही हैं। आइए उनसे जान लेते हैं कि क्या बदलाव आया है तब के चुनाव में और आज के चुनाव में। जी 2017 के या 2012 से कब से कंपेयर कर रहे हैं आप? जब से आप पहला चुनाव लड़े थे यहाँ नगर पालिका। जी मैं 2012 में मैंने पहला चुनाव लड़ा था और मैं खुद ही था सीधे सीधे, और 2012 से 17 तक मैं खुद रहा। 2017 में हमने अपने ड्राइवर की बीवी मैनाजा को खड़ा किया था, चूँकि लेडीज सीट हो गई थी। तो उस टाइम से इस टाइम में बड़ा फ़र्क आ गया। फ़र्क इस सेंस में कि 2012 से 17 के बीच में मैंने जो जनता की सेवा की थी और उसमें मैंने निष्पक्ष और किसी भी तरह के तासुब से पाक हो के वो लोगों के लिए काम किया था, चाहे वो किसी भी समाज के हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, किसी बिरादरी के हों, उनके लिए मैंने काम किया था। और उसकी वजह से ये सीट रिपीट हुई। पहले कभी भी सीट रिपीट नहीं होती थी, लेकिन महमूद साहब थे या माजिद साहब थे, वो एक बार के बाद दूसरा टेन्योर का इलेक्शन हार जाया करते थे। लेकिन वो सीट रिपीट हुई, और रिपीट भी इस तरीके से हुई कि जो मेरा नहीं था उसके बावजूद वो वहाँ पे हो गए। तो मेरा कैंडिडेट नहीं, मैं ख़ुद नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसको लेडीज़ को वोट दिया। ये रिपीट हुई सीट। लेकिन 2017 के बाद से 2022 के बीच में इतना बदलाव आ गया कि जो आदमी सीट पे बैठा हुआ था उसने मुझसे एक तरह से डिवाइंट हो गया और गद्दारी की, और वो ख़ुद अपने तौर पे खड़े हो गए, हालांकि वो इसके अहल नहीं थे। और उन्होंने उसी नाअहली की वजह से उन्होंने फिर उस सीट का इतना दुरुपयोग किया। कोई भी आदमी उनके पास गया, उसका काम नहीं किया और उससे ये कहा कि तुमने मुझे वोट नहीं दिया है, उसको गालियाँ बकीं। वो तमाम गालियाँ, वो तमाम चीज़ें दर्जनों की तादाद में वीडियोज़ और ऑडियोज़ उस पर वायरल होती हैं इंटरनेट पे। और एक चेयरमैन को जो चेयरमैन बन गया, किसी भी तरीके से बन गया चलिए, लेकिन उसको बनने के बाद में उस सीट की गरिमा का लिहाज रखना चाहिए था। उसने बहुत ज़्यादा गिरा दिया उसकी गरिमा को। वहाँ पे 100-100, 200 रुपये भी नहीं छोड़े गए, और करप्शन इतना हुआ। सड़कें बनाने के नाम पे काम हुआ, लेकिन सड़कें बनाई नहीं गई, वैसे ही पैसे निकाल लिए गए। यहाँ तक कि मरम्मत तक नहीं की गई उनकी। स्टेडियम के जो पैसे आए थे हेल्थ क्लब के नाम से, वो हेल्थ क्लब बनाने के बजाय स्टेडियम की शेप ओवल शेप में बनाने के बजाय उसको घोड़े का अस्तबल बना दिया उन्होंने, भैंस का तबेला बना दिया। तो और उसके बाद फिर जिसने शिकायत की, उनसे जो कुछ कहा, उसको उन्होंने गालियाँ बकीं, उनके ऊपर FIR दर्ज कराई, उनको जेल भिजवाया। तो इस तरीके से जो इसकी चेयरमैन की और यहाँ की पॉलिटिक्स का जो एक लेवल था वो बहुत ज़्यादा गिर गया। एक आदमी पागलों की तरह से, बेवकूफ़ों की तरह से उछल कूद मचा रहा, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इसके ऊपर केस, कभी उसके ऊपर केस, कभी उसको तंग करना, कभी उसको गाली बकना। हमें तो लगता नहीं कि टांडा में कोई सियासत भी है। और इस माहौल में ये दोबारा एक दूसरा इलेक्शन हो रहा और वो सत्ताधारी पार्टी का टिकट लेके आ गए। अब ये हो रहा है कि यहाँ पर वोटर्स को घर घर जाकर डराया धमकाया जा रहा है। एक इकराम साहब हैं मोहल्ला रांड में, उनके घर वो कल जाके उसने कहा कि अगर तुमने मुझे वोट नहीं दिया, मुझे तंग किया, तो JCB से गड्ढा खुदवा के उसमें दबवा दूंगा। ये उनके अल्फाज थे उनके सामने। और आदमी इतना डर रहा कि उसको उसकी शिकायत तक नहीं कर पा रहा। इंसान के दिमाग में खौफ बैठा हुआ कि इलेक्शन के दिन पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये कोई सियासत नहीं है, ये एक कमीने आदमी की गुंडागर्दी है। उसको इत्तेफाक से ताकत हाथ आ गई तो। और मेरे ख़्याल में यही बदलाव है जो 2012 से और 2023 में मैंने देखा कि इतनी गुंडागर्दी, इतना निचले स्तर पे लोग जाना, अपने लोगों को परेशान करना, अपने लोगों को जेलों में भिजवाने की कोशिश करना, FIR करना। मेरे ख़िलाफ़ यहाँ पे मैं आया हूँ दिसंबर में, और जनवरी में मेरे ख़िलाफ़ 102 आदमियों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई, 90 अज्ञात और 12 नामजद, और सबसे ऊपर मेरा नाम था उसमें। मैं पूर्व नगर पालिका चेयरमैन हूँ, मेरे पर गुंडों की तरह से केस लगाए। क्या लगता है इस बार कि जिसको आपने आगे बढ़ाया जी, वो आपके नक्शे कदम पर नहीं चल पाया, या क्या बदलाव देखा? देखें, वो इस लायक नहीं था। वो ना तो तालीम एजुकेटेड था, ना कोई उसके अंदर ऐसे कोई कंपनी थी, उसकी पॉलिटिकल कंपनी उसकी थी जिसमें वो बैठ के उसने सीखा हो कुछ। बढ़ाया तो आपने ही था। जी मैंने नहीं बढ़ाया था, वो मेरा ड्राइवर था। इत्तेफाक से सीट लेडीज़ हो गई, तो मोहल्ले के लोगों ने, हमारी टीम के लोगों ने मशवरा दिया कि ये वफ़ादार आदमी 7 साल तक आपका रहा, आप इसकी बीवी को लड़ा दीजिए। तो मैंने इसकी बीवी को इलेक्शन 2012 में मेंबर का लड़ाया था, चूँकि लेडीज़ सीट हो गई थी यहाँ मेंबर की। 2017 में चेयरमैन का लड़ा दिया। क्या मिला आपको? गालियाँ मिली। और
धक्के मिले, मुझे टांडा से निकलना नसीब हुआ, मुझे यहाँ से बनवास हो गया, मेरे ऊपर मुकदमे हुए, 8 मुकदमे इन्होंने किए, ये नतीजा सामने आया। आपने भरोसा किया तो क्या हुआ? भरोसा, देखिए दुनिया भरोसे पे चलती है, मेरा अकेले का नहीं बल्कि पूरी टीम का मशवरा था ये, और उस मशवरे से मजबूर होकर मैंने उनको खड़ा किया था। अदरवाइज़ मैंने तो 8 दिन तक उनको खड़ा करने का, किसी भी लेडीज़ को खड़ा करने का अनाउंसमेंट ही नहीं किया। लास्ट डे था जब पर्चा भरने का, जब इन टीम के लोगों ने कहा मुझसे बार बार, तब मैंने पर्चा उनका भर दिया, और लोगों के मशवरे से भरा था। और मैंने उनसे कहा था कि अगर कोई गड़बड़ होगी तो आपकी ज़िम्मेदारी होगी, लेकिन बाद में सब सत्ता के सामने बेबस हो गए। अब क्या लगता है आपको, आज जो चुनाव के हालात हैं और जैसे उन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल बिताया और भारतीय जनता पार्टी में रहे, अब भारतीय जनता पार्टी से उनका टिकट हो गया है? देखिए, ये तो पार्टी की अपनी मजबूरी या अपनी उनकी चॉइस है, वो बाई चॉइस या जिस तरह से भी उन्होंने उनका सर्वे कराया हो, जो कुछ भी किया हो, तो ये पार्टी का इंटरनल मामला, मुझे इस पर कोई कमेंट नहीं करना। मैं एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के बारे में कह रहा हूँ कि जो टिकट लेके आया है, टिकट लाना एक अलग मसला है, लेकिन उस कैंडिडेट को पब्लिक कितना वोट देगी ये एक अलग मसला है। अभी यहाँ पर नाक का सवाल बनाया हुआ है कि हम जीत के छोड़ेंगे, और जिन लोगों ने टिकट दिया है उसको पैसे लेके वो उसको जिताने पे तुले हुए हैं गुंडागर्दी के साथ में। ये मुमकिन नहीं है लोकतंत्र हिंदुस्तान में। ऐसा क्या होगा फिर इस बार? बिल्कुल इलेक्शन ठीक से होंगे, प्रशासन उसको निष्पक्ष होकर चुनाव कराएगा, और वो उनका तो नाम ही मत लीजिए, वो कहीं है ही नहीं। किस नंबर पे मानते हैं? अरे भाई, नंबर क्यों होता जब भी तो मैं बताऊं, उसका तो कोई नंबर ही नहीं है। आप किससे फाइट मानते हैं? मैं तो, मेरे लिए तो देखिए एक बात है, जब मुझसे सवाल करते तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। दुश्मन मैदान में खड़े हैं, एक खड़ा है, 2 खड़े हैं, 3 खड़े हैं, मेरे लिए सब बराबर है। कोई कमज़ोर है, कोई ताकतवर है, कोई बराबर है। ताकतवर कौन? मैं तो ये समझता हूँ कि इन सारे दुश्मनों को कितनी बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा, ये सोच के मुझे मज़ा आता है। सब बराबर है मेरे लिए। तो मानेंगे कि आप मिसाल कायम करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, हमने की है। हमने 2012 में आज़म खां के तमाम तर बदमाशियों, दादागिरी के बावजूद इलेक्शन लड़के मिसाल कायम की, इसके गवाह आप भी हैं। किए नहीं किए बताएं? क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल निर्दलीय लड़ रहे हैं। क्या लगता है इस बार जो चुनाव, अगर जनता आपको मौका देती है तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? टांडे का विकास मेरा इश्क है। टांडा, बहुत से लोग नाराज़ हैं आपसे, कह रहे हैं कि ये हमारे पास कोरोना में नहीं आए, हमारी हारी बीमारी में नहीं आए, हमारे यहाँ गमी में नहीं आए, आपसे नाराज़ हैं लोग। देखिए, मुझे 2012 में लोगों ने टिकट कोरोना में आने के लिए नहीं दिया था। मुझे 2012 में टिकट नगरपालिका का काम करने के लिए दिया था, और नगरपालिका काम मैंने इतनी कर्तव्य निष्ठा के साथ में किया है कि वो लोग आज तक मुझे याद करते हैं। ये तो विपक्षियों की एक बौखलाहट है, वो कहते हैं उसमें नहीं आए, उसमें नहीं आए। भाई, जब मैं नहीं था सीट पे तो मैं चाहे कहीं पे भी रहूँ, कहीं पे भी रोज़ी रोटी कमाऊँ, अपने बच्चों को पालूँ, इसमें क्या इतराज़ है किसी को? लेकिन इसमें नहीं आया तो उसमें नहीं आया, ये तो वो लोग कहते हैं जिनके पास में कोई इशू नहीं है, मुद्दा नहीं है। अगर इस विपक्ष के पास में कुछ इशू होता, कुछ मुद्दा होता, तो ये अपनी बात कहते कि हम टांडे का तरक्की इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से टांडे का विकास करेंगे, ये प्रोग्राम से हमारे पास में। वो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये मैयत में नहीं आए, शादी में नहीं आए। तो क्या मेरी मैयत और शादी की ही उनकी पॉलिटिक्स का मेन पार्ट है? क्या पॉलिटिक्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। उनके पास नए नए प्रोग्राम्स होने चाहिए टांडे के विकास के लिए। हमारे पास प्रोग्राम उनके पास नहीं है, तभी तो वो बात कर रहे हैं इस तरह की। अगर जनता आपको मौका देती है तो क्या आपके लिए रोड मैप आपने तैयार किया है? देखिए, हमारा जो मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं हम इलेक्शन का, वो है हमारा बहुत शानदार है। और यहाँ पे आके हम जो पुरानी सड़कें, जो इस गलत आदमी ने सड़कों की मरम्मत तक नहीं कराई, सारे पैसे घोटाले के साथ में खा गया, तो उन सड़कों की नई सड़कें बनवानी है। पानी की टंकी बनी खड़ी हैं ऐसी, वो चालू नहीं है, वो चालू करवानी है। कॉलेजेस चालू करवाने, डिग्री कॉलेजेस बनवाने हैं। इसने बहुत सारे काम उल्टे सीधे किए हैं, उन तमाम कामों को ठीक करना है। ये स्टेडियम ख़राब कर दिया, इसको बनवाना है। स्लाटर हाउस आधा बना हुआ खड़ा है, वो उसको दोबारा मुकम्मल करा के उसको चालू कराना है। ये तमाम काम तो करने हैं हमने। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से कहेंगे कि देखिए, किसी खौफ में ये डरा रहा है आजकल लोगों को। बग़ैर डरे हुए, बग़ैर खौफ के, बग़ैर किसी परेशानी के, निष्पक्ष हो के, आप अक़ल से सोच के, कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, कोई अफवाह नहीं है, आप अक़ल से सोचें कि विकास कौन कराता, कि कौन करा सकता, और जो आदमी विकास कराए उसको आप वोट दें अपना, ताकि टांडे का विकास हो। तो ये थे हमारे साथ उप चेयरमैन शहाबुद्दीन गोरी साहब, जिन्होंने कहा कि टांडे की जनता को सोचना होगा कि कौन उनके लिए विकास करा सकता है और वो उसी को वोट करें। राजीव वर्मा,
टांडा।